नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन से किसी तरीके के मनमुटाव की चर्चा को खारिज करते हुए कहा कि वो इसकी अगली बैठक में जाएंगे। वो 1 साल से विपक्षी दलों की एकजुटता में लगे हैं। अगली बैठक में कहेंगे कि जल्द से जल्द सब कुछ तय कर लीजिए। उन्होंने दोहराया कि प्रधानमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है। हम चाहते हैं कि सभी विपक्षी दल केंद्र की वर्तमान सत्ता के विरुद्ध एकजुट होकर चुनाव लड़ें। यही देश हित में है। नीतीश कुमार बुधवार को यहां पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र की सत्ता में परिवर्तन जरूरी है। भाजपा देश के इतिहास को बदलने में लगी है। राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम पर कहा कि इस पर चर्चा का कोई विषय नहीं है। पिछली बार कांग्रेस उन राज्यों में जीती थी। तेलंगाना में कांग्रेस जीती है। कांग्रेस को इस बार भी अच्छा वोट आया है। 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्रियों के चयन पर सस्पेंस के बीच भारतीय जनता पार्टी कर संसद भवन के परिसर में बाल योगी ऑडिटोरियम में संसदीय दल की बैठक करेगी। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के सभी सांसद मौजूद होंगे। भाजपा के पास आगामी 5 वर्षों के लिए नए मंत्रिमंडल का नेतृत्व करने के लिए संभावित मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारों का चयन करने का महत्वपूर्ण कार्य है। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी को जयपुर स्थित घर में घुसकर 4 गोलियां मार दी गई थीं, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। अब इस हत्याकांड के बाद राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के कई शहरों में बवाल मचा हुआ है। आक्रोशित राजपूत समाज के लोग सड़कों पर निकल आए हैं। हालात पर काबू पाने के लिए अब केंद्रीय गृह मंत्री MH ने मोर्चा संभाल लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक MH राजस्थान की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। कुछ जगहों पर रैपिड एक्शन फोर्स की कंपनियां भेज दी गई हैं। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए RAF की कंपनियां राज्य पुलिस की मदद करेंगी। इसके साथ ही सूत्रों ने बताया कि राजस्थान चुनाव के लिए जो पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियां भेजी गई थीं, जरूरत पड़ने पर उनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लोकसभा में जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 बिल, जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 पर बुधवार को चर्चा हुई। चर्चा के दौरान जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर की समस्या के लिए पूर्व मुख्यमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार बताया। गृह मंत्री के बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने पलटवार किया है। कश्मीर के पूर्व CM ने कहा कि नेहरू जी के काम को इन्होंने कभी भी कबूल नहीं किया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर के जो उस समय हालात थे, उस समय आप पैदा भी नहीं हुए थे। आप कहते हैं कि उस समय मुजफ्फराबाद क्यों नहीं गए? उस समय पुंछ और राजौरी को बचाने के लिए फौज को डाइवर्ट करना पड़ा ताकि पुंछ और राजौरी बच जाए। आज अगर पुंछ और राजौरी भारत का हिस्सा है तो यह सब मेहरबानी की वजह से है, नहीं तो वह भी भाग होता पाकिस्तान में। मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान का पत्ता कट सकता है। ANI ने सूत्रों के हवाले से खबर जारी की है। इस खबर को जारी होने के बाद शिवराज सिंह चौहान का एक बयान पूरे प्रदेश में चर्चा में आ गया है। छिंदवाड़ा पहुंचे शिवराज सिंह ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा, काहे का मुख्यमंत्री, इतनी बहनों का भाई, इस पद से कोई बड़ा पद हो सकता है क्या? मध्य प्रदेश की ये जीत मैं तुम्हें समर्पित करने आया हूँ। मैं आपका मुख्यमंत्री थोड़ी हूँ, अपन तो भाई और मामा हैं। MP मेरा मंदिर है, इसमें रहने वाली जनता भगवान है और मैं इस मंदिर का पुजारी हूँ। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने CM पद की दौड़ की उठापटक से खुद को बाहर मान लिया है। तेलंगाना PCC अध्यक्ष रेवंत रेड्डी, जो गुरुवार से राज्य की बागडोर संभालने के लिए तैयार हैं, उनको कमजोर खजाने का प्रबंध करने और हाल ही में संपन्न चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी द्वारा की गई 6 गारंटियों को पूरा करने की कठिन चुनौती का सामना करना पड़ेगा। कहा जाता है कि 6 गारंटियों को उजागर करने वाला कांग्रेस का मजबूत अभियान राज्य में पार्टी की जीत के कारणों में से एक था। राज्य सरकार के सूत्रों ने PTI को बताया कि एक मोटे अनुमान के मुताबिक निगम महिला यात्रियों से सालाना 2,500 रुपए कमाता है। यदि योजना को लागू किया जाना है तो कांग्रेस सरकार को निगम को उतनी ही रकम भरनी होगी जो 6,000 करोड़ रुपए के घाटे से जूझ रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिली हार के बाद इंडिया गठबंधन में बयानबाजी जारी है।
इसी बीच दिल्ली में आज होने वाली बैठक टाल दी गई है। दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सीएम के स्टालिन, नीतीश कुमार और अखिलेश यादव ने बैठक में भाग लेने से इनकार कर दिया है। इसी बीच ममता बनर्जी ने मीटिंग में शामिल नहीं होने के वजह बताई है। साथ ही कहा है, बैठक को लेकर राहुल गांधी ने फोन किया था। ममता बनर्जी ने कहा, मेरे परिवार में किसी का विवाह है जिसके लिए मैं वहां जा रही हूं। विवाह के बाद शुक्रवार यानी 8 दिसंबर को मैं कुर्सियांग में कार्यक्रम करूंगी। इसके बाद 9 दिसंबर को अलीपुरद्वार जाऊंगी। मुझे 11 दिसंबर को वानरहाट और 12 दिसंबर को सिलीगुड़ी में कार्यक्रम में भी पहुंचना है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली जीत के बाद सवाल उठ रहा है कि सीएम कौन होगा। बीजेपी के राजस्थान प्रभारी के अरुण सिंह ने भी जयपुर में मीडिया को 2 टूक यही कहा कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा। वहीं वसुंधरा राजे से मुलाकात करने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग करने वाले विधायकों के अब सुर बदल गए हैं। माना जा रहा है वसुंधरा की पैरवी करने वाले विधायकों को पार्टी हाईकमान की तरफ से कोई बड़ा संदेश मिला है। इसके बाद उनका मिजाज अचानक बदल गया है। अब ये विधायक कहने लगे हैं कि जो पार्टी नेतृत्व तय करेगा हम उस चेहरे के साथ हैं। हिंदुत्ववादी संगठन राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या करने वाले 2 शूटरों की राजस्थान पुलिस ने पहचान कर ली है। कल जयपुर में उनके घर में उनके साथ चाय पीते समय आरोपियों ने उन्हें नजदीक से कई बार गोली मार दी थी। मामले की जांच के लिए डीजीपी उमेश मिश्रा ने एसआईटी का गठन किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों रोहित राठौर मकराना और नितिन फौजी की पहचान कर ली है। उनकी गिरफ्तारी पर 5-5 लाख रुपए के इनाम भी घोषित कर दिए गए हैं। डीजीपी ने बताया कि आरोपियों की तलाश में कई टीमें बनाई गई हैं और वे लगातार छापे मार रहे हैं। पुलिस ने बताया कि यह घटना गैंग के बीच आपसी रंजिश का मामला भी हो सकता है। पुलिस के मुताबिक सुखदेव सिंह गोगामेडी का राजस्थान में गोगामेडी पुलिस स्टेशन में आपराधिक रिकॉर्ड था और उनके खिलाफ लगभग 30 मामले दर्ज थे। कई मामले में उन्हें बरी भी कर दिया गया था। मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लिए जिम्मेदार ठहराया है। शाह ने संसद में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पर चर्चा के दौरान नेहरू की कथित गलतियां निकाली। जब वे देश के पहले प्रधानमंत्री की आलोचना कर रहे थे तो इसी दौरान विपक्ष ने बैकआउट कर दिया। विपक्षी दलों के बैकआउट के बीच ही लोकसभा ने बुधवार को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पारित कर दिया। इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में एक सीट पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से विस्थापित लोगों के लिए आरक्षित की जाएगी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद अब सीएम फेज को लेकर सुखपुकाहट तेज हो गई है। देश की राजधानी दिल्ली में इस प्रदेश के सभी दिग्गजों ने डेरा डाल लिया है। ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी जल्द इसको लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी। सूत्रों के अनुसार मध्य प्रदेश में सीएम पद के कई दावेदारों को देखते हुए डिप्टी सीएम वाले फॉर्मूले पर भी चर्चा शुरू हो गई है। क्योंकि सीएम पद के दावेदार अधिक हैं और किसी एक को सीएम बनाने के शेष अन्य दावेदारों को बीजेपी को एडजस्ट करना होगा। इस वजह से ही इस बार बीजेपी सीएम के साथ 1 या 2 डिप्टी सीएम बनाने पर भी चर्चा कर रही है। लेकिन ये विचार जमीन पर उतरेगा या नहीं, इसे बीजेपी का आला कमान तय करेगा। राजस्थान में बीजेपी की अप्रत्याशित जीत के बाद सबसे बड़ी गहमागहमी मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर शुरू हो गई है। इसी बीच न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी नए चेहरे को सीएम पद की दावेदारी देगी। इस हिसाब से राजस्थान में एक तरफ पुराने चेहरे के रूप में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का पत्ता कटता नजर आ रहा है। वहीं बाबा बालकनाथ की चर्चा तेज हो गई है। हालांकि दिया कुमारी, करोड़ी लाल मीणा, अर्जुन राम मेघवाल और गजेंद्र सिंह शेखावत के चेहरे पर पार्टी दांव खेल सकती है या फिर गुजरात और हरियाणा की तर्ज पर ऐसे चेहरे को सामने ला सकती है जो चर्चा में ही नहीं है। हाल में चुनावों में राज्य विधानसभाओं के लिए चुने गए 12 बीजेपी सांसदों में से 10 ने बुधवार को संसद में इस्तीफा दे दिया। बाकी 2 भी अपना पद छोड़ देंगे। अधिकारियों ने बताया कि इस्तीफा देने वाले 10 लोगों में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल समेत 9 लोकसभा सांसद और 1 राज्यसभा सदस्य शामिल हैं।
न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि 2 और सांसद केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह और महंत बालक नाथ भी लोकसभा से इस्तीफा देंगे। ये कदम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नए मुख्यमंत्रियों को चुनने की पार्टी के नेतृत्व की प्रक्रिया का हिस्सा है। इस्तीफा देने वाले अन्य सांसदों ने दिया कुमारी, राजवर्धन सिंह राठौर और राकेश सिंह शामिल हैं। मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा? बस यही वो सवाल है जिसका जवाब इस वक्त मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक में खोजा जा रहा है। सुबह से ही दिल्ली में मध्य प्रदेश को लेकर बड़े घटनाक्रम लगातार जारी हैं। विधानसभा चुनाव जीते सभी सांसदों के इस्तीफा होने के बाद अब बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि शिवराज सिंह चौहान का पत्ता कट सकता है। सीएम पद की दौड़ से शिवराज सिंह चौहान इस बार बाहर किए जा सकते हैं। फिलहाल जो नाम अभी भी सीएम पद की दौड़ में चल रहे हैं उनमें प्रमुख हैं नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, वीडी शर्मा, सत्यनारायण जटिया, वीरेंद्र खटीक। अब देखना होगा कि बीजेपी इन नामों में से किस पर दांव खेलती है, किसे मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री चुनती है। नवनिर्वाचित छत्तीसगढ़ विधानसभा में 90 विधायकों में से 17 ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं, जिसमें से 6 पर जानबूझकर चोट पहुंचाने और आपराधिक धमकी देने जैसे गंभीर आरोप हैं। गैर लाभकारी संस्था छत्तीसगढ़ इलेक्शन वॉच और एडीआर की एक रिपोर्ट के अनुसार 90 नवनिर्वाचित विधायकों में से 17 ने अपने चुनावी हलफनामे में अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। इसमें कहा गया कि उनमें से 6 विधायकों ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। भाजपा के 54 विधायकों में से 12 और कांग्रेस के 35 विधायकों में से 5 अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। इस तरह भाजपा के 4 विधायक हैं और कांग्रेस के 2 विधायक हैं जिन्होंने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। अमेरिका स्थित खालिस्तानी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू द्वारा कथित तौर पर 2001 में संसद हमले की बरसी पर 13 नवंबर को संसद की नींव हिलाने की धमकी देने वाला एक वीडियो जारी करने के बाद पुलिस हाई अलर्ट पर है। पन्नू इस समय सुर्खियों में है। हाल ही में भारतीय अधिकारी पर आरोप लगा है कि भारत में बैठकर अमेरिका में पन्नू की कथित हत्या की कोशिश की साजिश रची गई है। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि कानून और व्यवस्था के किसी भी संभावित उल्लंघन को रोकने के लिए मध्य और नई दिल्ली जिला क्षेत्रों और संसद के आसपास अतिरिक्त सुरक्षा तैनात की गई है। अधिकारी ने कहा कि पुलिस यह तैनाती पन्नू के वीडियो के मद्देनजर है। सामान्य तौर पर जहां पर भी खतरा होता है, हम शहर में महत्वपूर्ण परिसरों के आसपास सुरक्षा बढ़ाते हैं। अब तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।